हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं क्षेत्रफल, तो जिसमें कि आज आपका वर्ग होगा और वर्ग में आपका पार्ट दूसरा होगा। तो ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। वर्ग का क्वेश्चन जो छूटा है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसको सबसे अंतिम पार्ट में क्लियर करेंगे। तभी छोटा छोटा जो क्वेश्चन है उसको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन वीडियो के अंत में जो है, यानी कि बोल सकते हैं 20वां या 22वां पार्ट के आसपास में बड़ा सब क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो अभी छोटा छोटा जो क्वेश्चन है उसको बेसिक से रूप से क्लियर करते हैं। तो जीरो लेवल से चलिए आते हैं, पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो वर्ग का क्वेश्चन होगा और पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप दिया है 580 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है परिमाप दे दिया है, तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप दे दिया है 580। ठीक है, 580 मीटर है, तो इसमें निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए पहले हमको भुजा चाहिए। तो भुजा ध्यान दीजिएगा, परिमाप दिया है तो जो दिया रहेगा वही फार्मूला लगाना है, या नहीं तो जो पूछेगा वही फार्मूला लगाना है। तो दो ये बात इसमें याद रखना है, बाद बाकी क्लियर है। आइए, परिमाप दे दिया है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो परिमाप दिया है 580, तो परिमाप के सामने डालेंगे 580 बराबर 4 गुना भुजा। 4 से देखिए कटा दीजिए इसको, तो 4 एका 4, बाकी 1 और 8 18, तो 4 चौके 16, बाकी 2 4 पंचे 20, तो 145 निकल गया है भुजा। ठीक है, तो इसमें निकालना है क्षेत्रफल। आइए ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और भुजा आप कितना निकालना है 145, तो 145 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब 14 बचा है ना, 14 में एक अंक बढ़ा के गुना करेंगे, तो 14 गुना 15 कर दीजिए, तो 15 चौकी 60, बाकी 6, तो 15 एका 15, 15 6 21, 210, यानी 210 को सेट कर दीजिए। और यूनिट किस में, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी निकल गया आपका 21,025 मीटर स्क्वायर, 21,025 मीटर स्क्वायर, 21,025 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 62,500 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप बताएं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल दे दिया है 62,500, किसका क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है कितना 62,500, तो 62,500 क्लियर, तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, इस पर आकर के रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर है इस पर आकर रूट हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटा दीजिए। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होगा, और 625 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 25 से होगा, 25 यानी कि 250, तो भुजा निकल गया है 250। तो इसमें निकलना है आपका परिमाप। आइए ध्यान दीजिएगा, परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कर दो भाई, भुजा निकालना है 250, तो 4 गुना 250, 250 गुना 4 यानी 1000 हो जाएगा। और यूनिट है आपका, देख लीजिए किसमें है, यूनिट है वर्ग मीटर, यानी कि मीटर में है, तो 1000 मीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दिया है 256, तो इसमें निकालना है विकर्ण की माप क्या होगी, विकर्ण का माप निकालना है, यानी विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो इससे भुजा निकाल लेंगे। आइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 256 मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है कितना 256। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा बराबर भुजा स्क्वायर, स्क्वायर है इस पर आकर रूट हो जाएगा।
आइए ध्यान दीजिएगा। और 256 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 16 होगा? 16, 256 का वर्गमूल 16। ठीक है, उसके बाद इसमें निकालना है विकर्ण। तो किसका विकर्ण? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुना भुजा। ठीक है, आइए भुजा कितना निकाला है? 16। तो √2 गुना 16 तो हो जाएगा 16√2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 16√2 है। 16√2 ऑप्शन नंबर ए, 16√2 मीटर ऑप्शन हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया रहेगा वही फार्मूला लगा देना है। तो क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या? भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इस पर आके रूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये 200 का रूट है, तो 200 का क्या लिख सकते हैं? 100 गुना 2। अरे भैया 100 गुना 2 लिखेंगे 200 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको अंदर में रहने दीजिए। ठीक है, तो यानी कि 200 को क्या ले सकते हैं? 10√2। तो इसका हो जाएगा 10√2। तो भुजा कितना निकाला है? 10√2। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, जकरा जल्दबाजी है जा सकते हैं, जिसको फोन का बीमारी लग गया है तो उसको दिक्कत होगा इसमें थोड़ा सा। देखिए भुजा निकाल चुके हैं 10√2। तो आगे इसमें निकालना है विकर्ण की लंबाई। किसका विकर्ण? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुना भुजा, और भुजा निकाले हैं 10√2। तो √2 गुना 10√2 भुजा के जगह सेट कर दीजिए इसको। आइए ध्यान दीजिएगा, तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 गुना 10 तो 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा, और आंसर जो है ना 20, यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। तो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे भैया ये नहीं समझ में आया? √2 गुना √2। आइए 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 ध्यान दीजिएगा, तो √2 गुना √2 तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। ये ऊपर पे जो है ना जैकेट पहना है, जैकेट पहना दीजिए इसको। तो 4 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 2 होगा? तो 2 गुना 10 तो 20 तो हो गया। तो 20 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? क्षेत्रफल दिया है, जो दिया रहेगा वही फार्मूला लगा देना है, या नहीं तो जो पूछेगा वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया है 6050 यानी 6050 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह स्क्वायर है, इस पर आके रूट हो जाएगा। अरे भैया ये स्क्वायर है, इसको ट्रांसफर करेंगे, इस पर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा ना, तो ये रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक है, तो भुजा निकल गया है √6050। ठीक है, तो इसमें निकालना है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? विकर्ण, तो विकर्ण होता है क्या? √2 गुना भुजा, यानी वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। तो विकर्ण बराबर लगा दीजिए √2 गुना भुजा। ठीक है, और अब भुजा निकाल चुके हैं हम पहले 6050 का रूट अंडर, तो √2 गुना 6050 इस पर रूट है। ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है, अब 2 पर भी रूट है और 6050 पर भी रूट है, तो दोनों को मिला करके सरकारी रूट कर दीजिए, सरकारी रूट। आइए ध्यान दीजिएगा, तो दोनों को मिला दीजिए, तो गुना है तो गुना दीजिए, और गुना 6050 उस पर दोनों पे सरकारी रूट कर दिए हैं। यहाँ प्राइवेट रूट था तो दोनों को मिला के सरकारी रूट कर दिए हैं। आइए अब इसको गुना कर दीजिए, तो 1 0 हो जाएगा, 2 5 6 10, 10 के 0 बाकी 1 बचा, और 6 2 12, और रूट है तो रूट दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा,
2 को 0 का वर्गमूल 1 0, ठीक है। और 121 का वर्गमूल कौन नहीं जानता है कि 11 होगा, 11 यानी 110 हो गया है। और देखिए यूनिट किस में है, मीटर में है, तो ये निकल जाएगा विकर्ण मीटर, 110 मीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यानी पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है, वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना होगा वर्ग का परिमाप उतना ही होगा आयत का परिमाप। इसका मतलब है वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जिसकी लंबाई 48 मीटर है, तो किसका लंबाई, आयत का लंबाई 48 मीटर, ठीक है। और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाइया का 3 गुना कौन है, लंबैया, लंबैया दिया है 48 मीटर, ठीक है यहाँ तक। तो निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दिया है लंबाई, आयत का लंबाई दे दिया 48 और यूनिट है आपका मीटर में, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई की लंबाई दे दिया 48 मीटर, 48 लिख देंगे, चौड़ैया का 3 गुना, तो चौड़ैया का 3 गुना बोलता है, चौड़ैया का 3 गुना। जब लंबाई 48 हो जाएगा तो चौड़ैया कितना, 16 ना होगा, देख लीजिए चौड़ाई का 3 गुना हो रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आगे बोलता है तो वर्ग का क्षेत्रफल, आइए ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले बोलता है किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है। तो पहले लंबाई और चौड़ाई हमको मिल चुका है, तो इससे क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा, किसका परिमाप, आयत का परिमाप। अगर हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे तो वर्ग का परिमाप भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई चौड़ाई निकल गया है, तो इससे परिमाप निकाल लीजिए, तो आयत का परिमाप निकाल लीजिए इससे। आइए एक फिगर बना देता है, तो लंबाई हो जाएगा 48, चौड़ैया हो जाएगा 16। आइए तो परिमाप मतलब कौन सी, महेंद्र सिंह धोनी का बाउंड्री यानी कि छक्का, यह जब आपका 48 है तो यह भी आपका 48 से होगा, और यह 16 है तो यह भी आपका 16 होगा। तो परिमाप मतलब बाहरी माप, तो बाहर वाले भाग को माप देंगे, नाप देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो ठीक है, तो निकाल लीजिए परिमाप। तो 48 48 96 हो गया, और 16 16 32, 96 और 32 देख लीजिए कितना होता है, तो 96 32 जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 9 3 12, तो परिमाप निकल गया है 128 मीटर। यह निकल गया आयत का परिमाप। लंबाई चौड़ाई तो आयत में मिलेगा, लंबाई चौड़ाई आयत में, आयत का परिमाप निकालें 128 मीटर। तो जितना होगा आयत का परिमाप उतना ही होगा वर्ग का परिमाप, क्योंकि बोलता है शुरू वाला क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है, यानी जितना होगा आयत का परिमाप उतना ही होगा वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कर दीजिए, परिमाप कितना हो जाएगा 128, दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा, तो 4 गुना भुजा कर दीजिए, 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, 4 दूना 8, तो भुजा निकल गया है 32, ठीक है। तो भुजा निकाल चुके हैं 32। तो इसमें बोलता है क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकलना है 32, तो 32 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 का 2 बाकी 1, 3 3 9 1 10, 1024, और यूनिट किस में है, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा 1024 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:1, तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। इसमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:1, ठीक है। और क्षेत्रफल का यूनिट किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा या नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर का स्क्वायर में होगा या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। क्लियर नहीं किया है यहाँ पर। तो इसमें निकालना है परिमाप का अनुपात,
ठीक है, परिमाप, और परिमाप होता है मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर इस पर आएगा तो क्या जाएगा, रूट अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ा दीजिए। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 1 का वर्गमूल कितना 1 ही हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3:1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 3:1, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर इसी में बोलता है विकर्ण का अनुपात क्या होगा, तो विकर्ण का भी अनुपात यही हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण का भी यूनिट होता है मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। तो चलते हैं अगला, ये ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। 2 वर्गों का क्षेत्रफल दिया 1:2, तो पहला और दूसरा, इसमें क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया है 1:2, और क्षेत्रफल का यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसमें निकालना है परिमाप का अनुपात, परिमाप होगा आपका मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। तो परिमाप होगा यूनिट मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। और ये ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए इस पर, तो ट्रांसफर होगा तो क्या जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको अंदर में रहने दीजिए। ये आपका आंसर है 1:√2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 1:√2, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात इसमें निकालना है, ठीक है। जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग का विकर्ण का दोगुना है। आइए पहला और दूसरा, तो इसमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना, दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना है। यह विकर्ण के बारे में बोलता है, ठीक है। तो पहला वर्ग का विकर्ण जो है दूसरा का दोगुना होगा, तो दूसरा का दोगुना, दूसरा को मान लेंगे 1, तो पहला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये विकर्ण का अनुपात निकल गया, और विकर्ण का यूनिट होता है मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इसमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 4:1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं अगला, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 हो, तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो पहला और दूसरा, इसमें दिया है क्षेत्रफल का अनुपात 225:256, और क्षेत्रफल का यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर या नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें निकालना परिमाप का अनुपात, परिमाप होगा मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में, मीटर में या नहीं तो सेंटीमीटर में। स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को इस पर ट्रांसफर करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट चढ़ा दीजिए। 256, 225 का वर्गमूल 15, और 256 का वर्गमूल 16, तो 15:16। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 15:16, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। यह प्रतिशत में दे दिया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, वृद्धि बोलेगा तो 100% में प्लस करेंगे, और कमी बोलेगा तो 100% में माइनस करेंगे, तो टोटल होता है 100%, ठीक है, क्लियर है। इसमें बोलेगा 5% वृद्धि, तो 100 में 5 प्लस कर देंगे तो 105% हो जाएगा। बोलेगा 20% वृद्धि, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। बोलेगा 10% कमी, तो 10%, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90% हो जाएगा। और बोलेगा 10% वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ देंगे। वृद्धि बोलेगा तो 100 में प्लस कर देना है, और कमी बोलेगा तो 100 में माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, बोलता है यदि किसी वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि को क्या बोलेंगे 110%।
तो ठीक है 110% हो जाएगा। तो बोलता है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो किसका क्षेत्रफल, वर्ग के बारे में बोलता है तो वर्ग के बारे में ही सोचेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। आइए ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और एक भुजा में बोलता है 10% वृद्धि। 10% वृद्धि कितना बोलेंगे, 110%। और प्रतिशत का बट्टा में हो जाएगा 100। और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको हल कर देंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो गुना में 2 बार लिख दीजिए इसको। आइए ध्यान दीजिएगा, 110/100। उसके बाद अंतिम में बोलता है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि पूछेगा तो एगो 100 को बचा लेना है, बाद बाकी हल कर दीजिए। आइए, तो 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 11 गुना 11 तो 121, 121/100। अब देखना 100 से कितना वृद्धि है, कितना अधिक है, तो 21 अधिक है, तो 21% वृद्धि। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 21%, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।